8 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास दिन के सुबह 11 बजे छात्रों की एक मीटिंग रखी गई है। आप सभी उस मीटिंग में आइए और जब तक हम लोग सड़क पर उतरकर बड़े स्तर पे आंदोलन नहीं करेंगे तब तक डोमिसाइल सरकार लागू नहीं करेगी। शांतिपूर्वक लड़ाई होगी। लड़ाई का मतलब आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह, यही सब होगा। तो आप लोग जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो भी चाहते हैं कि बिहार के स्टूडेंट्स को न्याय मिले, उनका हक मिले। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि बिहार धरती है आंदोलन की और एक बार फिर से बिहार में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार में एक बार फिर से खूब हंगामा होने जा रहा है, बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया है और बड़ी बात कह दी है, बड़ा कॉल दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि तमाम छात्र 8 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जमा हो जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है, तो सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले को लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार की सभी सरकारी नौकरियों जैसे बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग बिहार की छात्र छात्राओं द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इस पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने से बिहारी छात्र छात्राओं का भारी नुकसान हो रहा है। बिहार से बाहर देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सीधे तौर पे डोमिसाइल लागू है, जिसके कारण वहां बिहारी अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर सकते, जबकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां परीक्षा की प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है, सिलेबस ऐसा बनाया गया है जिससे बिहारी अभ्यर्थियों का वहां नुकसान होता है और बिहारी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होने दिया जाता है। जबकि बिहार में टीआरई 1 में पहले तो डोमिसाइल लागू किया गया, फिर अचानक हटा दिया गया और इस कारण बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हजारों ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया जो बिहार से बाहर के हैं और इस कारण बिहारी अभ्यर्थियों का नुकसान हो गया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसमें जनरल कैटेगरी में बिहार से जितना सिलेक्शन हुआ उससे कई गुना ज़्यादा बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया और कुल मिलाकर बिहार के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ। और सिर्फ जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी हर कैटेगरी के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू होता तो कट ऑफ कम जाता और जो ओबीसी में है उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो सकता था, जो एससी कैटेगरी में है उनका बहुत सारा का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो सकता था और इस तरह बिहारी अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलता। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, जनसंख्या भी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, यानी कि रोजगार का अगर सबसे बड़ा साधन कहे तो एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है। इसके बावजूद भी यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं किया गया है, जो कि दुखद है और बिहारी अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। इसलिए बिहारी अभ्यर्थियों के हित में बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी आ सकते हैं, यानी कि 90% सीट रिजर्व हो बिहारियों के लिए, जिसमें 90% सीट पर सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का सिलेक्शन हो। तो इस तरह का डोमिसाइल चाहिए और साथ ही बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस भी इस तरह से तैयार किया जाए जिसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाए, बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या पूछी जाए, क्योंकि कई परीक्षा हम देख रहे हैं जिससे बिहार से संबंधित क्वेश्चन नाम मात्र के लिए किसी में 2-3 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इससे भी बिहारी अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। जबकि बिहार से बाहर आप किसी भी राज्य में देख लीजिए तो उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिससे वहाँ के अभ्यर्थियों का यानी उस राज्य के अभ्यर्थियों को फायदा पहुँचता है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में इस तरह का सिलेबस बना दिया गया है बहुत सारी परीक्षाओं का, जिसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है या नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूछा ही नहीं जाता है। तो इसलिए 2 तरह से डोमिसाइल लागू हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, 90% डोमिसाइल का कानून बिहार सरकार बनाए और अप्रत्यक्ष डोमिसाइल यानी कि सिलेबस में इस तरह का सुधार किया जाए, परीक्षा की प्रक्रिया इस तरह की बनाई जाए जिससे बिहारी अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और डोमिसाइल की मांग को लेकर लगातार
सोशल साइट पे अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं, ट्विटर पे हैशटैग अभियान चलाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। और इसलिए अब हम लोगों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत आ पड़ी है। आंदोलन कैसे हो, कहाँ हो, आंदोलन का स्वरूप कैसा हो, इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए और आंदोलन कब किया जाए, इन सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए 8 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास दिन के सुबह 11 बजे छात्रों की एक मीटिंग रखी गई है। आप सभी उस मीटिंग में आइए और उसी मीटिंग में ये तय होगा कि आंदोलन किस तरह से करना है, क्या स्वरूप होगा, आंदोलन कब करना है और आंदोलन कहाँ करना है। उसी मीटिंग में ये सब तय होगा। और साथ ही हर जिला के लिए अलग अलग टीम बनाई जाएगी, एक राज्य स्तरीय टीम बनाई जाएगी और अलग अलग जिला के लिए यानी बिहार के सभी जिलों के लिए अलग अलग जिला स्तरीय टीम भी बनाई जाएगी। तो जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे उन्हीं लोगों में से टीम का नेतृत्व दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चल रही है डोमिसाइल लागू करने की, और जब तक हम लोग सड़क पर उतरकर बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं करेंगे तब तक डोमिसाइल सरकार लागू नहीं करेगी। इसलिए 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे गांधी मैदान पटना गांधी मूर्ति के पास आप लोग आइए और अपने अपने जिला का नेतृत्व जो लोग करना चाहते हैं वो लोग भी इस आंदोलन में, इस मीटिंग में जरूर आइए। आंदोलन की तारीख उसमें तय होगी, इस मीटिंग में आंदोलन की तारीख तय होगी। तो इसलिए 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास आइए। अब ये मीटिंग हो रही है, ये बैठक होगी इसमें, और इसी बैठक में, इसी मीटिंग में सभी जिला का कमेटी बनाया जाएगा, एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाया जाएगा और आगे आंदोलन कब करना है, क्या स्वरूप होगा, कहाँ आंदोलन करना है, किस तरह से करना है, इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। तो आप जो भी स्टूडेंट्स, बिहारी अभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो, तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। लोकतांत्रिक ढंग से हमारी लड़ाई होगी, शांतिपूर्वक लड़ाई होगी। लड़ाई का मतलब आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह, यही सब होगा। तो आप लोग जितने भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो भी चाहते हैं कि बिहार के स्टूडेंट्स को न्याय मिले, उनका हक मिले, तो आप सभी 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास आइए और अपने अपने जिला का नेतृत्व जो भी करना चाहते हैं वो जरूर आइए, ताकि आपको उस जिले का नेतृत्व दिया जा सके और हर जिला का अलग अलग कमेटी बनाया जा सके और एक राज्य स्तरीय कमेटी भी बनाई जाएगी। तो आप लोग जरूर आइए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और कोई भी अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए, पूछताछ करनी हो तो जरूर हमें कॉल कीजिए। और 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति पटना जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो सुना आपने कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए, हमने आपको बताया था कि लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, लगातार हैशटैग वायरल हो रहे हैं और साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार मांगे डोमिसाइल। तो जी हाँ, इसको लेकर के एक बार फिर से बिहार में भारी हंगामा होने जा रहा है और अब तो छात्र नेता दिलीप कुमार भी सामने आ गए हैं और साफ साफ कह दिया है कि नीतीश सरकार को सुनना ही पड़ेगा। साफ साफ कह दिया है कि तमाम छात्र 8 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे इकट्ठा हो जाएं, यानी कि यहीं से बड़ी मीटिंग होगी और यहीं पर तैयारी होगी कि आगे आगे क्या कुछ करना है, यानी कि रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।